Today is day 6 of our video learning journey ride. And today I learn how to learn. तो let get started. Forget. मेरा जो दोस्त है वो बहुत चीज़ें भूल जाता है. क्यों भूल जाता है? तो एक दिन याद है मेरे को, जब हम कहीं गए हुए थे तो वो किसी और को लैपटॉप दिया था और उसे लगा कि वो मॉल में भूल गया है लैपटॉप. और हम लोग फिर मॉल गए, हम लोग घूमने गए थे तो, और वहाँ जाके देखते हैं, अरे ये तो लैपटॉप यहाँ है ही नहीं. मॉल गए थे अब उतने दूर, फिर आके रियलाइज़ होता है कि उसी के हॉस्टल में किसी और को दिया था लैपटॉप. और बहुत बार ऐसा नहीं हुआ है, चार्जर को कि कहीं और रख दिया था और वो ढूंढ रहा है पूरे कॉलेज में, और कहाँ था, उसके डेस्क में था. मतलब इतना बड़ा भुलक्कड़ है मेरा दोस्त. तो एक स्टोरी समझते हैं कि हम कैसे याद कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर थिंग को. एक मैं स्टोरी समझाता हूँ, लेकिन ये स्टोरी थोड़ा अलग टाइप का है, तो जो आपको लास्ट में समझ आएगा, इसलिए मैं थोड़ा ओवरऑल समझा देता हूँ. मान लेते हैं कोई पर्सन चाहता है एक लड़की को प्रपोज करने. ओके, प्रपोज. पर हर लड़के की ख्वाहिश रहती है कि वो किसी लड़की को प्रपोज करे और वो हाँ बोल दे. तो वो जाता है प्रपोज करने. हाँ, फिर क्या होता है कि वो उसको जाता है और बोलता है, आई लाइक यू. तो वो लड़का जाके बोल देता है आई लाइक यू. तो वो लड़की बोल देती है, ओके बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू. और बात खत्म. अब वो बंदा अलग ही सदमे में, ठीक है, वो बंदा अलग ही सदमे में, अलग ही संटास में. और वो दिन उसको बहुत ज़्यादा याद रहता है. और फिर उसके दोस्त लोग और ताना मार मार के उस चीज़ को बार बार बताते रहते, भाई वो देखो लड़की तेरे को ना बोल दी यार, वो बोल दी, और यार छी बे, छी छी छी. मतलब ऐसा बोलते हैं दोस्त लोग ओवरऑल. मतलब थोड़ा, हाँ वो तेरे को ना बोल दी, मतलब बार बार याद दिलाते हैं अपने दोस्त लोग. तो स्टोरी को बोलने का मतलब ये है, और वो कभी भी नहीं भूल पाएगा. वो दिन वो बंदा कभी भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स. ये वीडियो देख लो. People will forget what you said. People will even forget what you did. People will never forget how you made them feel. हाँ, कोई पर्सन हमें कैसा फील कराता है वो हमें हमेशा याद रहता है. वी आर ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स आर नॉट क्रीचर ऑफ लॉजिक. हम लॉजिक वाली चीज़ समझ नहीं सकते. वी आर क्रिएटेड ऑफ इमोशंस एंड वी डोंट केयर व्हाट ट्रू, वी केयर हाउ इट्स फील. हम एज अ ह्यूमन बींग वो चीज़ें ज़्यादा याद रखते हैं जो इमोशनल होती है, जो फील हमें कराती है, ना कि हमें बहुत सारे टेक्स्ट में क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, वो लिखा है. इसीलिए हमें हमेशा कुछ भी हम याद कर रहे हैं उसमें हमें इमोशन जोड़ देने चाहिए, जिससे हम लॉन्ग लास्टिंग याद रख सकते हैं. अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम अपने इमोशंस को कैसे किसी चीज़ याद रखने में कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल टेक्स्ट बुक में तो हमें कहीं इमोशंस दिखते ही नहीं हैं, और हमें टेक्स्ट बुक की याद रखना पड़ता है, कितना सारा हमको पढ़ना पड़ता है. तो हम कैसे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में इमोशंस ऐड कर सकते हैं कुछ चीज़ याद रखने के लिए. तो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ. तो हम इमोशंस कैसे याद रख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग को याद रखने के लिए. जैसे आपकी टीचर बोलती है कि सेक्शन 356, ऐसे 356 कोई सेक्शन बताती है, ये वाला सेक्शन बताती है आपको, जिससे आप किसी पर्सन को क्या बोल सकते हैं, किसी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कोई पर्टिकुलर थिंग को करने के लिए. तो ये एकदम कॉमन टाइप का लग रहा है. हाँ चलो, ये सेक्शन में हाँ, आप किसी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते. ओके, तो ये सेक्शन है कि 357 सेक्शन में हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि कोई चीज़ करने के लिए. तो आप इसमें इमोशंस डाल के कैसे कर सकते हो.
मान लेते हैं आपका दोस्त है ना, हाँ, आपका दोस्त क्या बोलता है, आप तेरा मोबाइल दे मेरे को फोटो खींचना है, हाँ, आप बोलते हो नहीं देना है मेरे को, मैं नहीं दे सकता, हाँ, मेरे को देना ही नहीं है। लेकिन आपका दोस्त आपको छीनता है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर तेरे को 356 सेक्शन लगाऊंगा तेरे ऊपर, हाँ, तू जेल की हवा खाएगा। तो आप उस पर्टिकुलर को आप मजे में यूज कर सकते हो और याद रख सकते हो इमोशंस के जरिए, और ये आपको कभी नहीं भूलोगे, सच बता रहा हूँ, हाँ। मैं पर्सनली याद करता हूँ ना, तो ऐसे सब याद करता हूँ ना, तो मैं कभी नहीं भूलता। मजेदार, मतलब अपने दोस्त के साथ याद का याद भी हो रहा है और मजा भी आ रहा है। अब आप भूलोगे ये सब चीजें, हाँ। अरे 356 एक्शन लगेगा ना भाई, तू फोर्सफुली नहीं कर सकता ना मेरे को, हाँ, मेरा फोन नहीं ले सकता। अगर तू फोर्सफुली किया तो मैं तेरे को जेल डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा। तो वो बंदा कभी भूलेगा भी नहीं। और हम ऐसे इमोशनल पर्सन है कि हम उस पर्टिकुलर थिंग को कभी भूल ही ना पाएंगे। तो हम याद कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक का भी बहुत ही इजी तरीके से, लेकिन जब उसमें हम इमोशन जोड़ेंगे तो, जैसे जैसे अब ये होता है ना, हम लोग वाला स्टोरी से जाने थे कि अपने दोस्त लोग होते हैं, वो जब कोई ब्रेकअप हो जाता है, मतलब ब्रेकअप नहीं होता, लड़की ना बोल देती है, तो लोग उसको बार बार हमें याद दिलाते हैं और हमारे दिमाग में वही घुस जाते हैं इमोशंस, हाँ। कभी कभार कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, तो हमें रिवाइज करना पड़ता है। तो रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्टिकुलर थिंग को याद रखने के लिए। जैसे गाने होते हैं, जैसे अभी एक तो गाना चल रहा है ना, ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटोमा, छम छमा पायल घुंघरू बजने त्यार खुटमा। बाजे रे टुक टुक टुक। मेरे को गाना नहीं गाना आता, मैं बहुत बेकार गाना गाता हूँ ना, मेरे को अभी तक याद है, बाजे की ठुमक ठुमक ऐसे कुछ गाना था, हाँ, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है फिलहाल। तो मेरे को नहीं पता ये वीडियो कब आप देखोगे, लेकिन इस समय ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। डे है अप्रॉक्स 23 और मैं शूट कर रहा हूँ आज 23 को। तो ये गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, और ये जितना रिपीट, आपको लिरिक्स कभी याद नहीं होते। देखो, शुरू में जब आपने गाना सुना होगा आपको याद नहीं हुआ होगा ये गाना, लेकिन आप जब इसको रिपीट रिपीट सुनते जा रहे होगे इंस्टाग्राम में, तो आपको याद हो गया और आपके दिमाग में बस गया ना ये गाना। तो वैसे ही अगर हम किसी चीज़ को रिपीट रिपीट करके देखेंगे ना, जैसे हमारे दोस्त लोग हमें कल तेरे को ना बोल दी, तो हमारे दिमाग में घुस गया भाई हमें ना बोल दी यार। तो ऐसा, इससे हम हमेशा याद रखते हैं, हमको रिपीट करते रहना कोई भी पर्टिकुलर थिंग को, और उसमें इमोशंस डाल के, इमोशंस प्लस रिपीट, जिससे आपकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी हो जाएगी। सिंपल, सो सिंपल नो। तो पढ़ाई में इमोशंस डालो और लास्ट में थोड़ी बहुत रिव्यू कर लो। लेकिन क्योंकि मज़ा भी आ रहा है ना भाई, अब इमोशंस है तो ऐसा नहीं लगेगा क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। तो इमोशन से आपको मज़ा भी आएगा, फील आएगी, हाँ, कुछ क्रिएट करने में मज़ा भी आएगा, और उसको रिव्यू भी कर लगे। मैं तेरे को बोला था ना, तेरे को जेल में डालूंगा, 300 क्या था, 356 का सेक्शन लगाऊंगा तेरे ऊपर। हाँ, 356 का सेक्शन फोर्स नहीं कर सकता मेरे को, हाँ, बाप को ले आना जा, ऐसा नहीं बोल रहे। तो इससे अपन को याद भी रहेगा और अपन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी भी रहेगी अपने को। तो अंकुर वारिकू का एक वीडियो है जो मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। हम सब में एक ऐसा सेंस है जो कि डोमिनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड लर्न फ्रॉम जस्ट रीडिंग और राइटिंग और लिसनिंग और वॉचिंग और डूइंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन 5 में से सिर्फ एक ही तरीके से सीख सकते हैं ना। इसका मतलब यह है कि इन 5 में से एक तरीका है जो आपके लिए सबसे ज्यादा फिट है। एंड अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग स्टाइल is the key to learn more and learn fast. बताया गया इस क्लिप में, हमें बताया गया कि लर्निंग 4-5 तरीके की होती है। हम सुन के याद कर सकते हैं, हम देख के याद कर सकते हैं, हम लिख के याद कर सकते हैं, हम पढ़ के याद कर सकते हैं, और हम डूइंग करके याद कर सकते हैं। मैं पर्सनली 5 चीज़ों को यूज़ किया हूँ। सबसे पहले मैं रीड करता था, और मेरे लिए पर्टिकुलर मेरे को उतना फ़ायदेमंद नहीं लगता, तो मैं उसको
उसको तो मैं जो लिखता था मतलब जो पढ़ता था उसको मैं लिखना चालू कर दिया, लेकिन लिखने वाली चीज़ मेरे को सूट नहीं करी। तो मैं क्या किया, मेरे को पता चला कि मैं पर्सनली वीडियो मतलब जो देख के मैं अच्छा सीखता हूँ, तो मैं विजुअल लर्नर हूँ, है ना, मैं देख के अच्छा सीखता हूँ, इसलिए तो मैं देखना चालू किया वीडियो, तो वो मेरे को पर्टिकुलरली ठीक लगा और मेरे को याद भी रहता है आजकल। लेकिन मैं सुन के भी याद रखता था, लेकिन उतना भी नहीं, मेरे को अभी तक बहुत चीज़ें भूल जाता हूँ। लेकिन जब मैं कुछ करता हूँ, जैसे मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो मेरे को लॉन्ग लास्टिंग दिमाग में घुस जाएगा और उससे मैं ज़्यादा देर तक याद रख पाऊंगा। तो मेरे को लगा कि मैं क्रिएट करके कुछ भी चीज़ जैसे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो उससे मेरे को याद रह जाएगा ज़्यादा, ऐसा मुझे लगता है। आपको कौन सा स्टाइल आपको कौन सा स्टाइल आपको ज़्यादा दिन तक या फिर ज़्यादा देर तक कोई चीज़ें याद दिला सकता है, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरा पर्सनली डूइंग करके क्रिएट करके मैं कुछ भी चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रख सकता हूँ। मेरे लिए ऐसा पर्टिकुलर थिंग यही है। तो होप यू enjoy this ride of my video journey, right? In this, hope you also join this video journey, right? जिसमें हम सीखेंगे, जिसे हम सीखेंगे, शेयर करेंगे और ग्रो होंगे एक साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मतलब आप मेरे इसी राइड का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम पर्टिकुलर ग्रो होंगे, आप पर्टिकुलर ग्रो होंगे, आप पर्टिकुलरली लर्न करेंगे, शेयर करेंगे और उसको, और एज अ पर्सन आप खुद भी ग्रो होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।